बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफाए अव्वल बिला फ़स्ल अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा आपके बचपन का एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहली बात ज़हन नशीन रहे कि ये सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की जमात में वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी चार पुश्तों को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी होने का शरफ नसीब हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम भी सहाबी, आप खुद भी सहाबी, आपके साहबजादे भी सहाबी और आपके पोते भी सहाबी। आपके बचपन का वाक़या जिसे खुद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मजलिस रसूल करीम में बयान फरमाया। आप बयान करते हैं कि मैं अभी बच्चा था, अपने वालिद के साथ बुत खाने गया। मेरे वालिद मोहतरम बुतों की पूजा करते थे, वो अपने साथ मुझे भी ले गए ताकि मुझे भी बुतों की पूजा पर लगाया जाए। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि जब मैं बुतखाने पहुंचा तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये तुम्हारे बुलंदो बाला खुदा है, इन्हें सजदा करो। ये कह के मेरे वालिद साहब बुतखाने से बाहर चले गए। मैं वहां मौजूद था तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बुत से कलाम फरमाया, गुफ्तगू की। आप फरमाते हैं मैंने उससे कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। यानी मेरे वालिद साहब कह के गए हैं कि तुम्हें सजदा करूं, तो अगर तू माबूद है, इबादत के लायक है, तो मुझे खाना खिला, मैं भूखा हूं। बुत ने कोई जवाब ना दिया। बुत ने क्या जवाब देना था, बुत तो बोल ही नहीं सकता। जब कोई जवाब ना आया, कहते हैं मैंने उससे कहा मैं नंगा हूं, मुझे लिबास पहना। बुत की तरफ से कोई जवाब ना आया। कहते हैं जब तू मुझे कुछ दे नहीं सकता तो ले, अब मैं तुम्हें पत्थर मारता हूं, अपने आप को तो बचा। ये कहा और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुत को पत्थर मारा। पत्थर लगने से बुत गिर गया। जब आपके वालिद साहब को आवाज आई, वो अंदर तशरीफ लाए। यकीनन उस वक्त उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। बाप ने बेटे को देखा कि हमारे माबूद को गिरा दिया इसने, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर थप्पड़ मारा। गुस्से हुए और गुस्से से उसे घर लेके आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक को आपकी अम्मी जान के हवाले करके सारा वाकया सुनाया। जिस तरह की हमारा मामूल है कि बच्चा अगर ऐसा काम करे जो शिकायत वाला हो तो वालिद साहब अम्मी को आके बताते हैं, तो इसी तरह सिद्दीक़ अकबर के अब्बा जान ने भी आपको अपनी अम्मी के हवाले किया। सिद्दीक़ अकबर पाक की अम्मी को सारा वाकया सुनाया और शिकायत लगाई। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि आगे से मेरी मां ने कहा कि इसे इसके हाल पर छोड़ दो, इसलिए कि जब ये पैदा हुआ था तो गैब से आवाज आई थी, या अमतल्लाहि अला तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाइस सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबुम व रफीक। कहा आप मुझे शिकायत करते हैं कि आप इबादत के लिए इसको लेके गए कि बुतों की इबादत करे, और इसने बुत को गिरा दिया और उससे कलाम किया और उससे बदतमीजी की। आप इसको इसके हाल पे छोड़ दें, ये तो अब बड़ा हो गया है, अब सोचने और समझने वाला हो चुका है। मैं आपको उस वक्त की बात बताती हूं कि जब ये पैदा हुआ तो गैब सी आवाज आई और मुझे कहा गया कि ए अल्लाह की सच्ची बंदी, तुझे खुशखबरी हो कि ये बच्चा अतीक है। अतीक आजाद, अंता अतीकुम मिनन नार। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तू दोज़ख की आग से आजाद है। कहा गया कि गैब से आवाज़, ये बच्चा अतीक है, आसमानों में इसका नाम सिद्दीक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साहिब और रफीक है। कहा मेरी मां ने मेरे वालिद साहब को आगे से ये बताया, अबू बकर सिद्दीक को इसके हाल पे छोड़ दो, अब बाशऊर हो चुका है, ये बुतों की पूजा नहीं अगर करता और बुत को गिरा के आया है। जब ये पैदा हुआ था मुझे तो उस वक्त ही गैब से आवाज आ गई थी
کہ اللہ رب العزت نے اسے عتیق پیدا کیا ہے، یعنی اسے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اس کا نام صدیق ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ یہ ساری روایت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ نے خود مجلس اقدس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیان کی۔ جب یہ بات مکمل ہوئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں صدق ابو بکر وہو الصدیق، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نے جو واقعہ سنایا ہے، صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا ہے، اور وہو الصدیق، وہ تو ہے ہی سچا۔ یہ سارا واقعہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری جلد 8 کے اندر امام احمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر بھی اسے درج کیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اللہ رب العزت نے خود منتخب فرمائے، اور ان میں سب سے افضل و اعلیٰ، افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل، نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں جو سب سے افضل ہستی ہیں، اس ہستی کا نام ہے صدیق اکبر، جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کوئی بےہودگی نہ کی، کوئی بدکاری نہ کی، کفر اور شرک کے قریب تک نہ گئے۔ ایسے حسین ساتھی خالق کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت طہار پر، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر، اور ان کے صدقے سے اللہ ہماری بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔